अमिताभ जी, एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं। इतने पेपर लीक होते हैं, इसका मतलब कोई ऐसा गैंग जैसा आपने कहा या गिरोह या माफिया है जो हर वक्त ताक में रहता है कि अब कौन सा इम्तिहान आने वाला है, मुझे इसका पेपर कहां से मिल सकता है, कहां कहां ये सिस्टम कॉम्प्रोमाइज मैं कर सकता हूं। तो ये जो माफिया या गैंग हैं, ये कितने वेल कोऑर्डिनेटेड हैं, इनकी बैकबोन कितनी मजबूत है? इन गैंग्स ने अपनी जड़ें बहुत गहरी जमाई हुई हैं। ये एग्जामिनेशन के पूरे सिस्टम को स्टडी करते हैं और ये देख लेते हैं कि किस तरीके से उसकी शुचिता को भंग किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सेंटर पर किसी भी एग्ज़ामिनी का अगर बायो कोई भी उसके फिंगरप्रिंट्स इत्यादि नहीं लिए जा रहे हैं, तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति को एग्जामिनेशन देने के लिए बिठाया जाता है जो नॉर्मल कैंडिडेट नहीं है, जो यानी कि जो सो कॉल्ड कॉलोकियल भाषा में मुन्ना भाइयों को एग्जामिनेशन देने के लिए बिठाया जा सकता है। तो ये इम्पर्सनेशन, अगर हम इस तरह की ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। व्यवस्था नहीं रखेंगे कि कोई भी जो भी कैंडिडेट्स हों उनके हम फिंगरप्रिंट्स लें, उनकी सीसीटीवी फुटेज लें, तो फिर ये समस्या शुरू हो जाएगी। इसलिए एग्ज़ामिनेशन में हर लेवल पर, चाहे वो एग्ज़ामिनेशन का पेपर प्रिंट हो रहा हो, वो एग्ज़ामिनेशन का पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, सेंटर में पेपर को ओपन किया जा रहा हो, पेपर को बनाने की जो प्रक्रिया है, इन सभी प्रक्रियाओं में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। और अगर कहीं भी कोई भी समस्या होगी तो एग्ज़ामिनेशन की शुचिता भंग कराने वाले गैंग्स उसको रीड कर लेते हैं और एग्ज़ामिनेशन को पेनिट्रेट कर जाते हैं। अमिताभ जी, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे। आज स्टूडियो में हमारे साथ कई ऐसे छात्र थे, स्टूडेंट्स थे जो परीक्षा में बैठते हैं और उनका अपना अनुभव है कि कई पेपर लीक हुए। उनका कहना ये था कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो जिस बच्चे ने पर्चा खरीदा होता है उसको पुलिस पकड़ लेती है। अगर किसी सॉल्वर की मदद ली होती है, कोई मुन्ना भाई होता है उस केस का, तो उसको पकड़ लेती है। पेपर आया कहां से वहां तक कम केसेस में पुलिस पहुंच पाती है। एक जनरल इंप्रेशन ये बन गया है कि चूंकि इसके अंदर सरकारी लोग शामिल हैं किसी भी पेपर लीक की घटना में, इसीलिए इनको कोई प्रश्रय प्राप्त है, इनके ऊपर किसी का हाथ है, इसीलिए इन तक कोई पहुंचता नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसटीएफ ने जब भी काम किया, ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो हम हमेशा फोकस करते हैं उस गैंग के ऊपर जो ये काम करा रहा है, और वो सरकारी कर्मचारी अथवा जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी जिन लोगों ने इसमें कनाइवेंस की है। तो हम हमेशा गैंग्स पर फोकस करते हैं। ये ज़रूर है कि जो अभ्यर्थी अपने एग्ज़ाम जिस प्रकार से दे रहा है, पेपर लीक में शामिल हो रहा है या फिर उसके बदले में कोई व्यक्ति इम्पर्सनेट कर रहा है एग्ज़ाम में, तो वो भी दंड का भागी हो जाता है, क्योंकि वो इस काम में एक्टिव रूप से शामिल है। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा फोकस किया, और जो भी इस प्रकार के काम करने वाले पुलिस एजेंसीज़ हैं उनको हमेशा फोकस करना चाहिए गैंग्स के ऊपर जो ये कार्य कर रहे हैं। अमिताभ यश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए, और आपसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। आज जितने लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि अमिताभ जी जैसे अफसर कुछ ऐसा कर दें कि आप इस देश में किसी राज्य में किसी बच्चे को ये पेपर लीक की समस्या का सामना ना करना पड़े। मुझे उम्मीद है कि आप जैसे लोग इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।